हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित होने वाली है। शायद आपने भी देखा हो एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़, जिसके पास से गुजरते वक्त एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। पेड़ के पत्ते हल्की हवा में भी सरसराते रहते हैं, मानो कोई वहां छुपा हो, कोई जो सिर्फ अंधेरा होने के बाद जागता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक बरगद के पेड़ की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। कहते हैं कि जो भी इस पेड़ के पास गया वो या तो वापस नहीं आया, या फिर जो लौटा उसकी जुबान पर एक ऐसी दहशत थी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस गांव में लोग मानते हैं कि इस पेड़ में एक आत्मा का वास है, एक बुरी आत्मा। तो सुनिए उस रात का किस्सा, जब एक युवक ने इस पेड़ के रहस्य को जानने की ठानी थी। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर जब भी कोई स्टोरी पोस्ट हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महेशपुरा की है। इस गांव के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो इतना घना था कि दिन में भी उसके नीचे घना अंधेरा रहता। उस पेड़ को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि बरगद के पेड़ के पास एक बार जाने के बाद लोग या तो वापस नहीं आते, या फिर लौटने पर उनकी हालत पागलों जैसे हो जाती है। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ में बुरी आत्माओं का वास है, जो अंधेरा होते ही जाग उठती है और अपने शिकारी का इंतजार करती है। महेशपुरा गांव में करीब 10 साल पहले एक युवक विवेक अपनी पढ़ाई खत्म करके घर लौटा था। उसे ऐसे किस्सों पर यकीन नहीं था। वह कहता था कि ये सब बुजुर्गों के बनाए हुए किस्से हैं, ताकि लोग इन जगहों से दूर रहें। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान विवेक ने शेखी भगाते हुए कहा कि वह खुद जाकर उस बरगद के पास रात बिताएगा और यह साबित करेगा कि डरावनी कहानियां बस अंधविश्वास है। विवेक के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वह रात में उस पेड़ के नीचे जाकर पूरी रात बिताएगा और सुबह सबको दिखाएगा कि यह सब झूठ है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी भी दी थी कि वह उस पेड़ से दूर रहे, लेकिन वह नहीं माना और अपने साहस के साथ अकेला ही बरगद की ओर चल पड़ा। रात के करीब 10 बजे का वक्त था और पेड़ के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पेड़ इतना विशाल और डरावना था कि उसकी जड़ें तक ऊपर उठी हुई थी, जैसे किसी विशाल काय सांप की कुंडली हो। अचानक विवेक को महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ अजीब सा घटित हो रहा है।
पेड़ के पत्तों में हल्की सरसराहट होने लगी और ठंडी हवा का झोंका उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ा गया। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीमे धीमे उसे पुकार रहा हो। उसने ध्यान से सुना, विवेक, विवेक। उसने डरते डरते इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजरें पेड़ की जड़ पर पड़ी, जो पहले से ज्यादा घनी और गहरी लग रही थी, मानो किसी को पकड़ने के लिए फैल रही हो। वह घबरा गया और जाने लगा, पर तभी उसकी टांगें जैसे जमीन में धंसने लगी। उसे लगा कि कोई उसका पैर पकड़कर उसे खींच रहा है। वह चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगने लगा कि उसकी सांसें बंद हो रही है। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक औरत की जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें गहरे काले गड्ढे की तरह थी। उसने विवेक से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है, जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी मेरे जैसा ही होगा। विवेक पूरी ताकत से चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि विवेक बरगद के नीचे बेसुध पड़ा था। जब उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो वह पूरी तरह कांप रहा था और लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे जाने दो, मुझे मत खींचो। उसके दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, पर वह हमेशा के लिए बदल चुका था। उस घटना के बाद विवेक कभी सामान्य नहीं हुआ। वह अक्सर अकेले बैठकर उसी औरत के बारे में बात करता और कहता कि वह अभी भी उसे बुलाती है। महेशपुरा के लोग अब उस बरगद के पेड़ के पास जाने से पहले एक बार सोचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अब भी उस पेड़ के पास से गुजरते समय लोग किसी के साए का एहसास करते हैं, मानो वह औरत अभी भी उस पेड़ के पास अपनी जगह की हिफाजत कर रही हो। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं आपको एक वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके ऊपर सुनना चाहते हैं, और क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसके साथ भी कुछ ऐसी हॉरर घटनाएं घटी हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजिएगा। इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी मुझसे कनेक्ट करें और मुझे बताएं कि आप किसी ऐसे को जानते हो या आपके पास भी कोई हॉरर कहानियाँ या किस्से हैं। तो मैं आप सभी से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।